देश को नया सीजीआई मिलने वाला है। केंद्र की तरफ से अगला सीजीआई नियुक्त किया जा चुका है। नए दौर की न्यायपालिका का चेहरा बनने वाले जस्टिस सूर्यकांत वन रैंक वन पेंशन को बरकरार रखने के साथ ही एमईयू से जुड़े 1967 के फैसलों को खारिज कर चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत कहां जन्मे, उनकी कहानी क्या है, देखिए रिपोर्ट। जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ब्राजील सहित दुनिया के 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। इस समारोह में ब्राजील के अलावा भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के चीफ जस्टिस, उनके साथ आए परिवार के सदस्य शामिल होंगे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी सीजीआई के शपथ ग्रहण में इतनी बड़ी संख्या में दूसरे देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति हो। 1962 को हरियाणा के हिसार में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने 1981 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिसार से बीए और 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से एलएलबी की पढ़ाई की। जस्टिस सूर्यकांत ने 1984 में हिसार जिला न्यायालय में लॉ की प्रैक्टिस शुरू की। 1985 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत करने के लिए चंडीगढ़ चले गए। साल 2000 में उनको हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। साल 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। संवैधानिक मामलों, चुनाव सुधार, पुलिस सुधार, नागरिक अधिकार और प्रशासनिक कानून के मामलों में उनकी मजबूत पहचान रही। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के बाद से जस्टिस सूर्यकांत 300 से अधिक बेंचों का हिस्सा रहे। जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए 65 लाख वोटरों का ब्यौरा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के आबकारी नीति मामले में जमानत देने वाली बेंच का नेतृत्व किया। जस्टिस सूर्यकांत ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया ब्रीफिंग के लिए चर्चा में आई कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई थी और नसीहत दी थी कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों, मंत्रियों को हर शब्द पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अब सीजीआई के रूप में उनका कार्यकाल करीब 15 महीने का होगा। 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस सूर्यकांत के बाद जस्टिस विक्रमनाथ अगले सीजीआई हो सकते हैं। ये फैसला वरिष्ठता के आधार पर होता है और इसका ऐलान मौजूदा सीजीआई के रिटायरमेंट से पहले होता है। जस्टिस विक्रमनाथ 10 फरवरी 2027 को सीजीआई बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।